हरसिंगार, पारिजात, नाइट जैस्मिन, शिवली। हम बंगालीज़ में से शिवली का पौधा बोलते हैं। बहुत ही एक ऑस्पिशियस और एक लकी पौधा माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और इसमें फ्लावरिंग सितंबर से शुरू हो जाती है। तो हम लोगों में ऐसा मानना है कि ये ना सूचना देता है ये पौधा कि देवी दुर्गा आने वाली हैं। हम लोगों में बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे ही इस पौधे में पहला फूल खिलता है तो इसमें अक्टूबर के मंथ में बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होती है। तो इसकी फ्लावरिंग को कैसे बूस्ट करें, और ये एक परमानेंट पौधा है, मतलब हमेशा आपके पास बना रहे। तो थोड़ी सी केयर जो करनी होती है, जिससे कि आपका पौधा पॉट में भी अच्छे से ग्रो हो सके। इसके साथ साथ जितने भी आपके परमानेंट पौधे हैं, जैसे और समर फ्लावरिंग प्लांट, बोगनविलिया हो गया, कनेर हो गया, बाकी जितने भी मधुमालती मैंने दिखाया, आला मांडा हो गया, बेला हो गया, ये सारे पौधे, इन सब में भी अभी इस मंथ में आपको थोड़ी बहुत फ्लावरिंग देखने को मिलती ही रहेगी। और सितंबर अक्टूबर में अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये पौधा अपनी ग्रोथ, ये सभी पौधे अपने ग्रोथ रोकते हैं, फिर डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। तो इन सभी पौधों की केयर आपको एक जैसे ही करनी है। मीन्स आपको इस समय सितंबर में आपको इनको फर्टिलाइज़ करना है अच्छे से और उन्हें तैयार करना है। उसके लिए एक स्पेशल चीज़ जो मैं ऐड करती हूँ कि हमारे पौधों की जड़ें हेल्दी बनी रहे, फंगस वगैरह से वो पौधा ख़राब ना हो। तो उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए, एक बहुत ये पुरानी पिक्चर है जिसमें गमले में हरसिंगार का पौधा लगा है, और ये नवंबर के महीने में बहन की शादी का एक स्टिल फ़ोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं हरसिंगार में बर्ड्स बनी हुई है। मतलब इसमें नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। तो अक्टूबर से नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और सबसे मेन आपका पौधा हेल्दी बना रहे। तो ज़मीन में मैं खाद दे चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज गमलों का शेयर करूँगी। तो देखिए, ये कनेर का पौधा ग्रो बैग में लगा हुआ है। अगर गमले में लगा होता तब भी एक बार इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। फिर जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको लगता है कि सॉइल चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं ऊपर की सॉइल। नहीं तो नॉर्मली भी मैं ऊपर से जैसे 1 से 2 इंच करीब की सॉइल मैं साइड से निकाल लेती हूँ। तो ऊपर से क्या होता है, वो जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, तो ये इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो वो जड़ें भी वहाँ से हट जाती हैं। तो आपके पौधों को स्पेस मिल जाता है और ग्रोथ करने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए। तो क्योंकि मैंने ये ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब अपने ग्रो बैग में लगाने का ये फ़ायदा है कि ये 2 साल से लगा है, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। इस साल मार्च में मैंने ऊपर से थोड़ी सॉइल भर दी थी। अभी मैं इसमें फिर ऊपर से थोड़ी सी 1 इंच की लेयर खाद देने के बाद सॉइल फिल कर दूँगी। चलिए देते हैं अपने पौधों को भोजन या उनकी एनर्जी और ग्रोथ बूस्ट करने के लिए। तो जो भी कंपोस्ट आपके पास हो, वो अच्छी तरह से अगर डिकम्पोज़ है तो फिर वो आप उसे दे सकते हैं। लीफ कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन मैन्योर हो, कुछ भी हो, आप किचन वेस्ट मैन्योर हो, कुछ भी आपके पास हो, वो 2 मुट्ठी करीब ले लीजिए। ये एक 8 से 12 इंच के गमले का मैं आपको वो बता रही हूँ मात्रा। एक आधा मुट्ठी से 1 मुट्ठी करीब आप ले सकते हैं इसमें बोन मील पाउडर। तो बोन मील पाउडर बहुत ही अच्छा, जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, कैल्शियम पोटेशियम रिच होता है, फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इसका सब्स्टिट्यूट आप, मैं बोल चुकी हूँ, जैसे आप खट्टा दही या छाछ दे सकते हैं डिकम्पोज हुआ। और थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ नीम खली पाउडर, जो एक एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल है, क्योंकि इस समय मैं फंजीसाइड यूज़ नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा फंजीसाइड भी नहीं यूज़ करना चाहिए, साल में 2 बार बहुत है। और उसके बाद अगर आप अच्छे से 1 मुट्ठी करीब नीम खली पाउडर ऐड कर देंगे तो देखेंगे आपके पौधों में फंगस नहीं लग रही है। इनकेस अगर आप देख रहे हैं कि फंगस लग रही है तब आप दीजिए। ज़बरदस्ती केमिकल कुछ भी बार बार नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अब इस खाद को हमने मिक्स कर लिया है और इसको हम गुड़ाई करके अपने प्लांटर के साइड से इसको दे देंगे, जिससे जो हरसिंगार का पौधा है उसमें भर भर के फ्लावरिंग हो। और सबसे मेन जो होता है, देखिए ये है, मतलब घर का जुगाड़ू ग्रो बैग है। तो अब मैं से चावल का जो हम लोगों के यहाँ बैग आता है, तो अब मैं से ऊपर से खोल के
और इसका ये जो है थोड़ा सा मैं लेबल ऊपर कर दूँगी। तो बस आप इस तरह से डिफरेंट प्लांटर घर के वेस्ट से बना सकते हैं। आपका वेस्ट रिसाइकिल भी हो जाता है और आपका खर्चा भी बच जाता है। तो अब देखिए साइड से मैं अपने प्लांटर में सारी ये जो खाद है ये मैं फिल कर दूंगी और उसके बाद उस पर एक ऊपर लेयर मिट्टी की दे दूंगी। लेकिन अगर गमले में मैं ये खाद देती तो पहले मैं वो सॉइल निकाल के फिर मैं खाद भरती हूँ, फिर ऊपर से सॉइल डालती हूँ। ये कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपको देनी है, अगर आपने नहीं दी है तो ज़रूर दीजिए, वो है ये फिटकरी। 15 रुपये में बहुत बड़ा सा डेला मिल जाता है, सफिशेंट है। मतलब मेरे पास तो इतने सारे पौधे हैं, आपको भर भर के देखिए, कभी भी कुछ चीज़ नया देने जाए ना, हमेशा थोड़ा सा दीजिए। तो आप ये सोच सकते हैं मैंने 1/4 स्पून करीब दिया है और एकदम देखिए जड़ों के पास नहीं, प्लांटर के एकदम जो वॉल होता है ना उस साइड पे मैंने ये फिटकरी का ये जो क्रिस्टल थे वो थोड़े से मैंने क्रश कर लिए हैं, वो डाल दिए हैं। फिटकरी आपके जो सॉइल है उसको एसिडिक बनाएगी। इसको पोटाश एलम कहते हैं, इसमें पोटेशियम होता है, एल्युमिनियम भी होता है, तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ आपके पौधों में जो रूट रॉटिंग से पौधे ख़राब हो जाते हैं उससे बचाती है, एंटी फंगल बहुत अच्छा काम करती है, मैजिक वर्क करती है। तो आप ये ज़रूर दीजिए। अगर कभी लग रहा है किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो फिटकरी या आप विनेगर दे के देखिए और कुछ दिनों बाद देखिएगा मैजिक, फूल ज़रूर खिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ नीम के पत्ते सुखा रखे हैं, तो इस तरह का तो वह पूरे साल ही कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। देखिए पूरे ये जो पौधा है मेरा ज़मीन में लगा है, एकदम बर्ड्स से भरा हुआ है इस समय। लेकिन देखिए गमले ये ज़मीन में लगा है, फिर भी इस समय इसमें 6, 7, 4, 5 ऐसे ही फूल इस समय खिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्रि का टाइम आएगा, पूरा डलिया भर भर के इसमें फूल खिलने लगेंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टेम्परेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारी ब्रांचेज़ हों, क्योंकि सभी ब्रांचेज़ की टिप्स पे ही ये हरसिंगार का फूल खिलता है। तो जितना मैच्योर पौधा होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी, उतनी ज़्यादा फूल आपके खिलेंगे। और हरसिंगार में कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, तो डरने वाली बात नहीं होती इसमें। और पूरे दिन की धूप मिले और उसके बाद अगर रात में ना एकदम घुप अंधेरा मिल जाए इस पौधे को, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, आप देखना। मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सामने ही एकदम स्ट्रीट लाइट लगी है और इतनी तेज़ रोशनी होती है इसकी, तो उसके कारण प्लांट्स को जैसे अंधेरे में होता है ना कि एकदम अंधेरा हो, और वो जो साइकिल होती है बहुत अच्छी तब फ्लावरिंग होती है। मैंने खुद ये नोटिस किया है, क्योंकि ये जो हमारे घर के एकदम सामने स्ट्रीट लाइट अभी 4-5 साल पहले ही लगी है। और पानी तभी दीजिएगा जब टॉप सॉइल गमले की ड्राई हो।